फिर है x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि x इक्वल टू 4 जो लाइन आपको बनानी है ना इस क्वेश्चन में और एग्जाम्पल 15 दोनों में यही प्रॉब्लम है, दोनों में सेम प्रॉब्लम है कि ये लाइन जब आपको बनानी है तो इस पॉइंट से आगे बनानी है कि पहले बनानी है। दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर आप पहले बना दोगे हो सकता है गलत हो, अगर आप बाद में बना दो हो सकता है गलत हो सकता है इस पॉइंट से ही जानी हो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ वो समझो आप ध्यान से। तो इसके लिए आपको तो इट इज वेरी क्लियर कि आपको पैराबोला के बाहर रहना है, तो पैराबोला के जो बाहर है वही पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो आप यहाँ वाला एरिया नहीं लोगे, दैट्स ऑल। बाकी इनक्वालिटी को भी ऐसे आप देख सकते हो जो कि बहुत सिंपल है, बाकी लाइन है उसमें क्या देखना है इसमें, ठीक। तो दिस एरिया यू हैव टू फाइंड, ये वाला पोर्शन आपको नहीं लेना है इन शॉर्ट। तो ये एरिया में भी दो लूप बन चुके हैं, इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ये वन वाली लाइन है, इसके अंदर ये वाला एरिया पैराबोला के अंदर आ रहा है और इसके बाद वाला जो एरिया लाइन के अंदर है। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे मेरे बच्चे। एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम। तो अभी हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ईजी चैप्टर है, आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइज एकदम मैंने डिटेल में आपको करवा दी हैं। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से परफेक्ट कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो सभी की सभी एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूँ। टोटल इसमें 15 एग्जाम्पल्स हैं। तो हो सकता है यार टर्म 2 में जो क्वेश्चन आना है इसका एक 4 मार्क्स का वो एग्जाम्पल में से ही हो, तो इसलिए आपने एग्जाम्पल्स भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो 15 एग्जाम्पल्स करेंगे एंड मिसलेनियस के लास्ट लेक्चर में मेरे 2 क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे, तो पहले उन दोनों क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, फिर एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखी हैं, ठीक है। दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट लेक्चर में ये थोड़ा लेक्चर मेरा इनकम्प्लीट रह गया था, ठीक है, कोई काम आ गया तो मेरे को जाना पड़ा था। तो ये दोनों क्वेश्चंस पहले हम यहाँ पे कवर करने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि हेयर यू हैव दिस सर्कल, ठीक है। तो इसका एरिया यू हैव टू फाइंड विच इज एक्सटीरियर टू दिस पैराबोला, ठीक है। स्टेटमेंट बुक में लिखा है, यू कैन सी योर एनसीईआरटी। तो पहले आप सर्कल बनाओ, फिर पैराबोला बनाओ, फिर देखो इस पैराबोला के एक्सटीरियर में कौन सा एरिया आ रहा है, ठीक है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम स्केच बनाएंगे। तो सर्कल को देखें तो इसका सेंटर बच्चे कहाँ पर है, ओरिजिन पे, और इसका रेडियस कितना है 4 यूनिट, ठीक है। 16 को यू कैन राइट 4 का स्क्वायर, तो रेडियस इसका 4 हो गया। अब मिसलेनियस कर रहे हैं तो आई होप पता ही आपको सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, रेडियस कैसे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्कल बना दी, ठीक है। ये आगे सर्कल थोड़ी प्रॉपर नहीं बनी है मैनेज कर लेना, सर्कल है, एलिप्स लग रहा होगा आपको। तो अगर ये सर्कल है, इसका रेडियस 4 यूनिट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,0, ठीक है। रेडियस इज 4 यूनिट, सेंटर इसका ओरिजिन पे। उसके बाद आपको बनाना ये पैराबोला। तो कौन सा पैराबोला है, एक्स लीनियर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना हुआ, ठीक है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे, यानी ये पैराबोला कुछ इस तरह से, दैट्स ऑल। तो इसने क्या बोला, इस सर्कल का एरिया निकालो विच इज एक्सटीरियर टू दिस पैराबोला, इस पैराबोला के एक्सटीरियर बाहर वाली तरफ, ठीक है। इनसाइड पैराबोला नहीं लेना है। तो यानी जो आपको एरिया फाइंड करना है दिस इज दैट एरिया, ठीक है, ये जो इसे मैं शेड कर रहा हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार किया है, लेकिन उसमें आप ये वाला एरिया फाइंड करते हो, ये वाला एरिया फाइंड नहीं करते हो। पीछे हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि ये वाला एरिया इंटीग्रेशन से निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जो अनशेडेड जो आपको नहीं चाहिए आप वही एरिया फाइंड करो, और टोटल सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे। यानी प्रीवियस जो आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं इस टाइप के जिसमें आप ये वाला एरिया फाइंड करते थे वैसे ही करना, आपको वैसे ही करना है। लेकिन ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, चाहिए तो ये, तो भाई सर्कल में से इतना पार्ट हम माइनस कर देंगे। और सर्कल का कंप्लीट एरिया क्या है, रेडियस तो पता है ना 4 यूनिट, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन से हम ये वाला पार्ट निकालेंगे जो नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, लेट दिस पॉइंट इज पी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होंगे लिमिट्स के लिए, है ना। यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक आप पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे, और इस पॉइंट से लेकर इस रीजन में 4 तक आप सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसको डबल कर लेंगे, ये वाला एरिया भी आ जाएगा। यानी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही है, मिसलेनियस में भी मिल जाएगा आपको, 8.2 में भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को ढूंढने के लिए आपको ये वाला और ये वाला इक्वेशन आपस में सॉल्व करना है, तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो जस्ट सॉल्व दीज 2 कर्व्स। तो देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर का वैल्यू निकला हुआ है 6x, उस सिंपली आप वो यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस सर्कल में मैं वाई स्क्वायर की जगह इसे पुट कर रहा हूँ,
और इसका 16 में इधर लाया। बस इसका मिडल टर्म ब्रेक करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, वो आपने यहाँ पर रखनी, ठीक है, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेना। तो मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगी, 16 इसका -16 प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे 6 है, तो यू कैन राइट इट 8x - 2। ठीक हो गई मिडल टर्म ब्रेक। x कॉमन, x + 8 -2 कॉमन, x + 8 डन। आई होप ये सब प्रैक्टिस तो कर रखा आपने। x एक -8 आ गया और एक 2 आ गया। क्या x -8 हो सकता है? x -8 नहीं हो सकता। क्यों? अगर आप यहाँ -8 रखते हो तो यार y इमेजिनरी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो x आपका 2 है, यानी इस पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 2 है। सेकंड कोऑर्डिनेट इसका चाहिए भी नहीं पॉइंट का, तो उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लाइन है, ठीक है ना, तो उसमें x एक्सिस पे ये वाला पॉइंट जो क्रिएट हो गया दैट इज़ 2, 0। बस आपको यही पॉइंट चाहिए। हमें रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना ही करना है, ठीक है, जितना मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे ही करना आपको भी। आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट इज एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। पहले लिखना है आपने एरिया ऑफ अ सर्कल कंप्लीट, एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से माइनस करेंगे जो आपको नहीं चाहिए। अब जो नहीं चाहिए उसको कैसे निकालना है? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। तो उसमें कैसे आएगा? इट इज़ 2 टाइम, वाई 2 टाइम, उसमें ये वाला एरिया भी मैं ले रहा हूँ, ये वाला एरिया भी ले लो, 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 किस पार्ट की? पैराबोला की। और पैराबोला का यहाँ से y निकालो जो कि आएगा √6x, ठीक है, ये पैराबोला का इंटीग्रेशन। ठीक, उसके बाद 2 to 4 प्लस 2 to 4 इंटीग्रेशन किसका? सर्कल का। तो सर्कल का y निकालना है यहाँ से, तो निकलेगा आपका 4² - x²। इसको फॉर्मूला लगेगा जो आपने इंटीग्रेशन चैप्टर 7 में 7.7 जो कर रखी ना, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा इसको, बड़ा वाला। दैट्स ऑल। तो ये जो 2 है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी, जहाँ तो यहाँ ब्रैकेट लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो, ये पूरा ऐसे मैं रख रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे माइनस दिस कंप्लीट एरिया। 2 किसका लगाया कि ये वाला एरिया भी आ गया हमारा, जो ये नीचे वाला एरिया, ठीक है। आई होप इसके बाद इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। √6 को आप बाहर ले जाएगा, √x बचेगा, √x का इंटीग्रेशन 2/3x √x होता है, लिमिट लगा दीजिएगा। इसको फॉर्मूला लगाना है, लिमिट लगाना है, पूरा सिंप्लीफाई करना है। सर्कल के एरिया में यहाँ लिख देता हूँ πr²। व्हाट इज r? सर जी 4, तो 4 का स्क्वायर इज 16। तो 16 पाई इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। उसमें से आप इस पूरे पार्ट का जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आप माइनस कर दीजिए, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, छोटे छोटे इंटीग्रेशन है। आंसर फिर भी आपसे नहीं बनता है मेरे को बताइएगा, मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपने 7.7 अच्छे से की है और चैप्टर 7 की स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइज एकदम परफेक्ट हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आप मजे से कर सकते हो। ये आपका आ जाएगा 7.3 तक, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा √x, और ये आपको मिलेगा 7.7, ठीक है। चैप्टर 7 की परफेक्शन तो चाहिए, चैप्टर 8 में, चैप्टर 9 में उन्हीं का यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन ही आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन 18th। अब चले लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज दैट इज 19। काफी इंटरेस्टिंग है ये भी और सिंपल है, सिंपल है। देखो, एक आपका y एक्सिस, एक आपका cos x और एक आपका sin x, इन्होंने जो एरिया बाउंड किया है वो आपको फाइंड करना है 0 to π/2। तो देखिए मेरे बच्चे इस y एक्सिस को आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। इस y एक्सिस ने जो एरिया इंक्लूड किया हुआ है इन दोनों के साथ, cos और sin। देखो साइन का ग्राफ बनाते हो तो साइन इस तरह से चलता है, ठीक है, और π/2 पे जाके ये, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये π/2 वाली है, π/2 पे जाके ये पीक वैल्यू लेता है दैट इज 1, ठीक है, ये वाली हाइट इसकी 1 है। तो ये मैंने साइन का ग्राफ बनाया है 0 to π/2, ठीक है। उसका जो कॉस होता है ना, कॉस वो 0 पे 1 होता है, तो उसका ग्राफ यहाँ से चलना स्टार्ट होता है और 90 पे जाके वो 0 हो जाता है। देखो ये कॉस का ग्राफ बना दिया मैंने, ये वाला जो ग्राफ है दूसरा वाला, ये कॉस का ग्राफ है, ठीक है, 90 पे जाके 0 हो जाता है। अब देखो ये y एक्सिस आपकी, ये वाला लाइन, ये y एक्सिस है, ये आपका कॉस है, ये आपका साइन है, तो तीनों ने मिलकर कौन सा एरिया बाउंड कर दिया? ये वाला एरिया बाउंड कर दिया। तो दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। तो इट इज बिटवीन 2 कर्व्स, कौन कौन? एक कॉस है ऊपर और नीचे साइन है। तो बिटवीन 2 कर्व जब भी एरिया आता है तो आप क्या लिखते हो? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो आपको इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको बताइए साइन कॉस का ग्राफ जहां मीट कर रहा होता है वो कौन सा पॉइंट होता है? π/4। π/4 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है,
तो ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ π/4। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा, इट इज़ 0 to π/4, 0 to π/4, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कौन है बेटा, cos x, माइनस लोअर कर्व कौन है, लोअर कर्व कौन है, sin x। दैट्स ऑल। इसको इंटीग्रेट करें, यू विल गेट योर आंसर। करके देता हूँ इसको पूरा। cos x का इंटीग्रेशन बताओ सर, इट इज sin x, कर दिया। sin x का इंटीग्रेशन बताओ सर जी, माइनस cos x, कर दिया, प्लस हो गई। और लिमिट चल रही 0 to π/4। अब लगाइए यहां पर अपर लिमिट sin π/4 cos π/4 माइनस, अब लगाइए इसमें लोअर लिमिट, यहां 0 डालेंगे, sin 0 cos 0। ठीक, थोड़ी कैलकुलेशन, sin π/4 cos π/4 दोनों 1/√2 होते हैं। इट इज़ 1/√2, इट इज़ 1/√2 माइनस sin 0 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं, पीछे है cos 0, cos 0 होता आपका 1। थोड़ी और कैलकुलेशन चलने दो, इसका एलसीएम लेंगे, इट इज़ 2/√2 माइनस 1, 2/√2। इसको रैशनलाइजिंग वगैरह करोगे या फिर इसको पावर से भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा आपका √2 माइनस 1। तो दिस इज आंसर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स यू कैन राइट। तो ये थे लास्ट लेक्चर के 2 क्वेश्चन जो मेरे पेंडिंग थे। ठीक है, वो मैंने करवा दिए। इसी के साथ हमारी मिसलेनियस कंप्लीट हो गई है। तो अब हम 15 एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 by 1। देखिए बच्चे, फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि बहुत सिंपल है, सिंपली उसने बोला यार ये सर्कल ने जो एरिया बाउंड किया है वो एरिया बताइए। मेरे बच्चे, सर्कल का एरिया जो आप बचपन में सीखते हो दैट इज πr²। तो आपको रेडियस पता चल जाए तो एरिया तो पता चल ही जाएगा ना, πr²। अब ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे आप कंपेयर करें तो रेडियस इज a। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है बेसिकली ये। तो इट्स रेडियस इज a, रेडियस इज a। तो व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल, πr²। इसका आंसर आप मुझे पहले ही बता रहे हो, इट इज πa², यानी πr²। ठीक है, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। बट एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है और इस तरह से बोला है कि इसका एरिया निकालो, ठीक है, तो बच्चे वहां पर इंटीग्रेशन यूज करना है, टर्म 2 में इंटीग्रेशन यूज करना है। और एग्जाम में वहां लिखा भी होगा उसने बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसने नहीं लिखा होगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर वो नहीं लिखता अगर बाय यूजिंग इंटीग्रेशन तो इसका एरिया तो सीधा यही है, रेडियस पता है, सर्कल का एरिया पता है हमें, तो πr² लगा के निकाल सकते हैं। बट टर्म 2 एग्जाम में आपका वहां क्वेश्चन में रहेगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल, यानी जो सर्कल ने जो एरिया बाउंड किया है। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, जेई में हो, जहां कोई भी एनडीए का कुछ भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में यहां पर इंटीग्रेशन कभी भी यूज नहीं करनी, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर तो आपको टेक्निकली होना पड़ेगा कि इसका रेडियस पता चल गया तो ये एरिया होता है भाई सर्कल का πr², तो वो फॉर्मूला लगा के आपने एरिया निकालना है। ठीक है, बट टर्म 2 में क्योंकि ये सब्जेक्टिव आपका पेपर है तो ऐसे ही डायरेक्ट आंसर लिख के मत आइएगा, चाहे क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 3 का है या 4 का है। वैसे इस चैप्टर में से आपको 4 मार्क्स का ही आना है। ठीक है, तो डिटेल में करना है। तो देखें यहाँ पर डायग्राम बनाओ एंड किस पार्ट को इंटीग्रेट करना है वो देखो आप। तो ये बच्चे सर्कल बना दी, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस इसका a यूनिट है, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a,0। सर्कल एज यू नो सिमेट्रिकल होती है, तो ये जो चारों क्वाड्रेंट में दिख रहा है एरिया ये सब सेम है। आप एक ही पार्ट का एरिया निकालेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसको 4 से इंटू करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 4 टाइम्स 0 to a। ठीक है, 4 टाइम हो गया, सारे ये पार्ट इसके कवर हो गए, 0 to a। और इंटीग्रेट कैसे करना है, सर्कल को, सर्कल के y को इंटीग्रेट करना है, जो आप यहां से निकाल लेंगे वो आएगा √a² माइनस x²। दैट्स ऑल। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वही एक्सरसाइज 7.7 साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला यहां पे लगेगा। फिर आप लिमिट्स लगाइए, अपर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, पहले पूरा फॉर्मूला ही लिख दीजिए क्योंकि फॉर्मूला ही बन गया। पूरा फॉर्मूला लिख दीजिए, उसमें पहले a पुट करो माइनस, फिर उसमें 0 डालो, सिंप्लीफाई करो, बाहर 4 है उसका ध्यान रखना, आपको आंसर यही मिलेगा πa²। ठीक है, तो आई होप इसके आगे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। 7.7 परफेक्ट करना। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए, एक्स एक्सिस ये लाइन और ये सर्कल, फिर से सर्कल आ गई जिसका सेंटर आपको दिख रहा है ओरिजिन पे है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है। और रेडियस देखें तो 32 को यू कैन राइट √32 और इसका स्क्वायर है ना, परफेक्ट बनाने के लिए। और 32 को देन यू कैन √32 को यू कैन राइट 16 into 2 is 32, दैट इज 4√2। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहले हम इसका सर्कल ही बना लेते हैं। ये बच्चा आपने सर्कल बना दी जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। तो भाई ये मैंने इसका सेंटर ले लिया,
डन। रेडियस कितना है 4√2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है 4√2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आगे देखो और क्या, लाइन y इक्वल टू एक्स, इट इज विच लाइन, जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को कवर कर रही है, जिसका स्लोप 1 है, 45 डिग्री पे जाएगी लाइक दिस। ठीक है, लाइन बना दी। आपको अब और क्या चाहिए, एक्स एक्सिस ये चाहिए, और क्या चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दिस एरिया यू हैव टू फाइंड, जिसे मैं शेड कर रहा हूँ। अब इस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, दो लूप बन गए। कैसे, ये जो पॉइंट है यहाँ से आप परपेंडिकुलर आने दो, इससे पहले वाला जो एरिया है वो लाइन बाउंड कर रही है, और इसके बाद वाला जो एरिया है वो सर्कल बाउंड कर रही है। तो इस लूप का एरिया अलग से निकालना है जिसमें आपको लाइन को इंटीग्रेट करना है, और इस लूप का एरिया अलग से निकालना है जिसमें आपको सर्कल को इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए आपको इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो भाई इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जस्ट आपने सॉल्व करना है, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड सर्कल। वेरी सिंपल, आ सकता है ये टर्म 2 में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर दोनों को हम सॉल्व करेंगे। मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर, इस वाई की जगह आप एक्स ही रख दीजिए, एक्स चाहिए आपको। 32 2x स्क्वायर, 32 x स्क्वायर 16, व्हाट इज x, प्लस माइनस 4, तो हमने यहाँ पर इसको 4 माना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल गए 4,0। तो 0 to 4 आपने लाइन को इंटीग्रेट करना है, एंड 4 से 4√2 आपने सर्कल को इंटीग्रेट करना है। तो आपका जो एरिया बनेगा दैट इज लाइक दिस, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 लाइन का y जो कि x है। तो 0 to 4 के बीच में आपने सिर्फ x को इंटीग्रेट करना है, देन प्लस 4 to 4√2। ठीक है, 4 to 4√2 किसको इंटीग्रेट करना है, सर्कल को इंटीग्रेट है, दिस एरिया अंडर सर्कल। तो सर्कल का एरिया यहां से y निकालो, तो जो कि ऐसे निकलेगा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, यहां पे x हमारा 4 आ रखा है। तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखना है यहां पर आपने, स्क्वायर रूट ऑफ 32 का स्क्वायर माइनस ये x उधर गया है x स्क्वायर। इसमें फिर से वही साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा 7.7 वाला। ठीक है, जो आपका इसमें लगेगा वही फॉर्मूला आपका इसमें लगेगा। लिमिट्स लगा दीजिए, इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, फिर लिमिट्स लगा दीजिए। बस यही है आपका एक्चुअल एरिया, इसको बस इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई होप आप इसको कर सकते हैं। 7.7 परफेक्ट करना, सर्कल एलिप्स दोनों क्वेश्चंस में 7.7 का जो थर्ड फॉर्मूला है साइन इनवर्स वाला वही बनता है बार बार। ठीक है, बाकी सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाता है, बट उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, पहले मुझे 2 करवानी थी, चलो 4th करवा दी। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या दिख रहा है, ये सिंपली एलिप्स दिख रही है आपको, एलिप्स। ठीक है, इसमें और कुछ भी कंडीशन नहीं है। इस एलिप्स ने जो कंप्लीट एरिया बाउंड किया है वो बताइए। 8.1 में ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, और इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूं, इट इज पाई ए बी। इसका जो आंसर आएगा पाई ए बी, याद रखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए इसका आंसर है पाई ए बी। जैसे सर्कल का एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर, इसका होता है पाई ए बी। जैसे सर्कल का होता है ना पाई आर स्क्वायर, तो यू कैन राइट इट आर इंटू आर, पाई आर इंटू आर। तो एलिप्स में क्या होता है कि वो थोड़ी सी मतलब सर्कुलर नहीं होती, यानी उसको आप पिचका देते हो तो एक पोर्शन उसका छोटा हो जाता है, एक थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है उसकी। तो उसमें रेडियस तो नहीं बोल सकते कि चारों तरफ से वो सेम है, वो डिफरेंट दो लेंथ बन जाती हैं। एक को हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, एक को हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो उसी का हाफ पार्ट यहाँ पर ए और बी यूज किया जाता है। ठीक है, चलो ज़्यादा मत सोचो। आप एलिप्स का जो एरिया है दैट इज पाई ए बी। ए क्या है, मेजर एक्सिस का हाफ पार्ट, और बी क्या है, जो इसकी माइनर एक्सिस होती है उसका हाफ पार्ट। तो यानी जो एक्स के नीचे ए स्क्वायर आता है ना, यहाँ ए को ढूंढना है, जो वाई स्क्वायर के नीचे आता है ना बी स्क्वायर, बी को ढूंढना होता है। अगर मैं कोई एलिप्स लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, मैं बोलूँ इस एलिप्स का एरिया बताइए, इसने जितना एरिया बाउंड किया वो एरिया बताइए, तो आप फटाक से बता देंगे सर जी पाई इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 12 पाई। 12 पाई स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस एलिप्स जो इसने बाउंड किया। अब कैसे ढूंढा मैंने 4 और 3, देखो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है 16, तो 16 को यू कैन राइट 4 का स्क्वायर, तो ए मेरे को 4 मिल गया। जो ए है वो बड़ा नंबर होता है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। 9 को आई कैन राइट 3 का स्क्वायर, जो आपका बी है वो 3 है।
ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट एमसीक्यूज के लिए। बट अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है टर्म 2 में एज ए सब्जेक्टिव, उसने लिखा होगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, तो फिर क्या करोगे? अरे भाई जो सर्कल के केस में किया, जो सर्कल के केस में किया, पहले आप एलिप्स बना दीजिए। तो इन जनरल यू कैन मेक दिस एलिप्स, ठीक है, चाहे आप दूसरा भी बना लो इसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया सेम ही आता है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका हाफ मेजर एक्सिस, ये लेंथ आपकी ए रहती है, ये लेंथ आपकी बी रहती है। तो यहाँ पर इन जनरल है, ये पॉइंट आपका हो गया a,0। तो आप इस पार्ट का एरिया निकालो 0 to a, एलिप्स को इंटीग्रेट करो और 4 से इंटू कर दो, सारे क्वाड्रेंट वाले एरिया आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है मेरे बच्चे? 4 टाइम्स 0 to a, 4 टाइम्स 0 to a, एलिप्स का y इंटीग्रेट करना है। तो एलिप्स का y यू कैन फाइंड फ्रॉम हेयर, वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्केयर बाई ए स्केयर। फिर आप इसको लेके जाएंगे ना बी स्केयर को इधर, इसका आपने एलसीएम लिया होगा, ठीक है, इट इज़ लाइक दिस, बी स्केयर भी इधर गया होगा, वाई पे स्केयर है, फिर वाई इधर आ गया, रूट के अंदर आ जाएगा बी स्केयर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाई ए स्केयर, बी स्केयर और ए स्केयर रूट के बाहर आ जाएंगे, बी अपॉन ए बन जाएगा। तो यहाँ पर जो वाई का वैल्यू आएगा वो आएगा बी अपॉन ए, रूट के अंदर क्या आएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। बस आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ये जो b बाई ए है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाना है इंटीग्रेशन की। दिस पार्ट यू हैव टू इंटीग्रेट ओनली, यानी फॉर्मूला वही लगाना आपने 7.7 का थर्ड वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स का, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, दैट्स ऑल। एक्स्ट्रा क्या आ गया इस क्वेश्चन में? एक्स्ट्रा क्या आ गया? बाहर लगा हुआ है b बाई ए, बस और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, बाकी उस जैसा ही करना है पूरा, ठीक है। तो जो भी इसका आप इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स वगैरह लगाओगे, उसके बाद आपका जो आंसर है वो यही बनना चाहिए, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, ठीक है, दैट्स ऑल। एग्जाम्पल नंबर 2। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको एक पैराबोला दिख रहा है और एक प्यारी सी लाइन दिख रही है। कौन सा पैराबोला है सर? वाई लीनियर है अलोंग वाई एक्सिस, ये पैराबोला, ठीक है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे है। दूसरी लाइन है y इक्वल टू 4, इट इज लाइक दिस। तो यहां पर आपको दिस एरिया एंड दिस एरिया, ठीक है। अब इस केस में इसको आपने जो वर्टिकल स्ट्रिप लेनी होती है ना वो हॉरिजेंटल हो, और 0 और 4 के बीच में इंटीग्रेट कर दो। ये वाली लाइन आ गई ना आपकी y इक्वल टू 4, तो इसका एरिया आपने इस तरह से लिखना है। देखो 0 टू, अच्छा ये डबल कर लेना, ये वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम इस पार्ट का निकालेंगे फिर डबल कर लेंगे, तो ये वाले पार्ट का एरिया भी आ जाएगा। तो इट इज 2 टाइम 0 टू 4, 2 टाइम इसके लिए, और 0 टू 4 हो गया यहां से लेकर यहां तक। किसको इंटीग्रेट करना है? इस कर्व को। कौन है? पैराबोला। तो पैराबोला का यहां से क्या निकालना है? y के x निकालना है। ये वाली स्ट्रिप आपने हॉरिजेंटल रखी हुई है, ठीक है, मतलब इस तरह से आप इसको सोच रहे हैं 0 टू 4 लाइक दिस, ठीक है। अलोंग आ y एक्सिस है, विद रिस्पेक्ट टू y चलना है सब कुछ। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा रूट y dy, ठीक है, यहां से x का वैल्यू निकालना है रूट y, तो यहां आपका dy जाएगा। बस आप इसको इंटीग्रेट करें और आप लेबल लगाएं, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल है। 8.2 में ये क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे, फोर्थ वाली हमने पहले कर दी, 1 2 3 4 4 हो गई। फिफ्थ, अब ये सभी जो एग्जांपल्स है ना ये 8.1 एक्सरसाइज की हैं, ठीक है, एंड 8.1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म 2 एग्जाम, ये याद रखिएगा। टर्म 2 का जो क्वेश्चन है जो रिड्यूस हो रखा आपका सिलेबस इस चैप्टर के लिए, वो यही है कि बिटवीन 2 कर्व्स का एरिया शायद आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो आप 8.1 पे ज़्यादा फोकस करें, 8.1 पे, तो क्वेश्चन हो सकता है उसी एक्सरसाइज में से मिल जाए। 5 इसकी एग्जाम्पल्स हैं और जो कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज एलिप्स, इट इज़ लाइक दिस, एलिप्स हम बना देंगे बट पूरे एलिप्स का एरिया नहीं निकालना है। यहाँ पर हमें कुछ लिमिट्स दे दी हैं, आपको ए ई तक जाना है। अब ए ई क्या हो गया? अब एलिप्स का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। ए ई एक डिस्टेंस है सेंटर टू फोकस, एलिप्स का जो सेंटर होता है और उसका जो फोकस होता है, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड ए ई। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर पहले इसका स्केच बना लेते हैं। ये एलिप्स आ गई और ये इसका वर्टेक्स होता है एलिप्स का, ये जो मैंने ए लिखा, ठीक है। इस एलिप्स के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए a,0, लेकिन आपको कहां तक जाना है? ए ई तक जाना है। जो ए ई डिस्टेंस है वो छोटा होता है ए से, यानी फोकस इसका यहां कहीं होगा,
तो ये लाइन यू हैव टू ड्रॉ फॉर दिस x इज इक्वल टू ए ई, और x इक्वल टू 0 आपको पता है y एक्सिस ही होती है। तो यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, ठीक है। और ये वाला हमने यही निकालना है, उसको डबल कर देंगे। तो सिंपल है, एलिप्स को ही इंटीग्रेट करना है, उसके y को ही इंटीग्रेट करना है। y मैंने यहां निकाला भी हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहां पर ऐसे लिखेंगे, सर इट इज 2 टाइम, 2 किसका आया, नीचे वाले पार्ट का एरिया लेने के लिए, एंड इट इज फ्रॉम 0 टू ए ई, ठीक है। और एलिप्स का y ये निकला हुआ है b बाय ए, जिसको अब मैं बाहर ही लिख रहा हूं b बाय ए, और इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी, इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज अ फॉर्मूला, 7.7 का लास्ट वाला साइन इनवर्स वाला, बस वही लगाइए। और लिमिट आपको लगानी है ए ई और 0, अपर लिमिट ए ई डाल दीजिए उसमें आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, और बाद में लोअर लिमिट डाल दीजिए उसमें 0, सेंटर में आपने रखना है माइनस, बाहर चल रहा है 2b बाय ए कॉन्स्टेंट, उसको बाहर रखिएगा, पूरा सिंप्लीफाई कीजिएगा, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1 की 5 एग्जांपल्स। अभी हमारी 10 एग्जांपल्स और पेंडिंग है, अभी करते हैं हम 8.2 की एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब देखें बच्चे एग्जांपल नंबर 6, जो कि बहुत सिंपल है। देयर आर 2 सिंपल कर्व्स, ठीक है, सिंपल पैराबोलास, इनके बीच में जो एरिया बाउंड हो गया दैट यू हैव टू फाइंड, ठीक है। बिटवीन 2 कर्व्स है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व आपने देखना है, अपर कर्व में से लोअर कर्व को आपको माइनस करना है, इंटीग्रेट करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। देखो यहाँ पर स्केच बनाए सबसे पहले, y इक्वल टू एक्स स्क्र, y लीनियर है तो इट इज लाइक दिस। दूसरा है y स्क्र इक्वल टू एक्स, x लीनियर है, इट इज लाइक दिस। तो दीज आर द 2 पैराबोलास। ये वाला एरिया इस पे बाउंड हो गया, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। आपको उसमें ये वाले पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है पॉजिटिव वाली। तो यहाँ पर हमें सामने दिख रहा है कि एक तो इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशंस को, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका 0 0 है, और इन दोनों इक्वेशंस को और कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, यू कैन सी 1 1 सामने दिख रहा है, 1 1 पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके 1 1 होंगे, सॉल्व करके यू कैन फाइंड। तो अब यहाँ पर जो आपका रिक्वायर्ड एरिया आएगा इसके लिए, इट इज फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है। 0 टू 1 के बीच में आपने अपर कर्व में से लोअर कर्व को बस माइनस करना है। तो अपर कर्व कौन सा है, अलोंग एक्स एक्सिस वाला, ठीक है, जो अलोंग एक्स एक्सिस बना है, यानी ये वाला है, इसका आपने y निकालना है जो कि रूट एक्स है, माइनस लोअर कर्व कौन है, जो अलोंग y एक्सिस है, यानी ये वाला है, तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। इनको इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट्स लगाइए, यू विल गेट योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 7। ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में हैं उसमें सर्कल, कोई भी ऐसी सर्कल नहीं है जो इस फॉर्म में दे रखी, यानी ऐसी सर्कल्स दे रखी हैं जिसका सेंटर हमें गिवन होता है, ठीक है। ये एलिप्स है जिसमें हमें सेंटर सामने दिख रहा होता है ओरिजिन पे, यानी ज़्यादातर सर्कल्स ओरिजिन वाली हैं। यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है, और साथ में ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, वो भी इसको बनाना है। बाकी इसका सेंटर मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ आपको, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y वाला फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। बट यहाँ पर हमें इसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा x वाली टर्म को, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तब तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही बना लो, सेंटर भी वहां से दिख जाएगा, और जब इंटीग्रेशन करेंगे वो उसमें भी हमें हेल्प मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूं, देखो x² 8x को इधर ले आओ, y² इक्वल टू 0, ठीक है। x वाली टर्म आ गई ना, वो x² के साथ लिखनी है। अब इनको लगाना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, होल स्क्वायर बनाना है इसका। तो आपको होता है जो x का कोफिशिएंट होता है 7.5 नहीं 7.4, जब मैंने करवाई इंटीग्रेशन में वहां बहुत करवाया आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना, कितना सीखा हमने कैसे बनाना है शॉर्टकट। तो जो x का कोफिशिएंट होता है उसका जो हाफ होता है वो b होता है, और जो इस पे स्क्वायर लगा है वो a है, a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रहा है। यहां पर ऐसे आएगा x -4 का होल स्क्वायर। देखो इसका अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो a² पहली टर्म आ गई, फिर आएगा आपका -2ab, तो जो -2ab होगा वो -8x होगा, फिर आएगा +b², यानी 4 का स्क्वायर 16, जो कि यहां पर नहीं है, वो आपको दूसरी तरफ ऐड करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको आता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर देखो दूसरी तरफ लिख दिया, इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा जो इक्वेशन दे रखा है,
बस इसमें ये एक्स्ट्रा काम आपको करना है। ऐसा करने के बाद आप इसका सेंटर देख पा रहे हैं सर्कल का, इट इज 4,0। एक्स में से जो माइनस हो रहा है वो सेंटर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, वाई में से जो माइनस हो रहा है जहां कुछ भी माइनस नहीं हो रहा यहाँ पे 0 लिख दिया, वो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। तो सेंटर इज एट 4 0, और रेडियस की अगर मैं बात करूं तो रेडियस भी इसका आ गया 4 यूनिट। तो जो आपको सर्कल बनानी है उसका सेंटर इतना रखना है, रेडियस उसका इतना लेना है। बाकी ये पैराबोला है, लॉन्ग एक्स एक्सिस है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखें यहां पर सबसे पहले वी कैन ड्रॉ सर्कल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया और ये सर्कल बना दी। यहां पर रखा है मैंने इसका सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4,0। दिस इज सेंटर और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 8,0, क्योंकि टोटल डायमीटर इसका 8 यूनिट हो गया ना 8,0। अब इसमें ये वाला पैराबोला बना दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहाँ पर बच्चे, मतलब बहुत से बच्चे गलत करते हैं, क्या करते हैं, वो पैराबोला कुछ ऐसे बना देंगे। अब पैराबोला जब ऐसे बना देंगे तो सर्कल और पैराबोला के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ आप यही दिखा रहे हो, ओरिजिन। आप ऐसा बोल रहे हो कि और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों को देखा है ऐसा स्केच बनाते हुए। अगर आपको डाउट हो कि यार पैराबोला और सर्कल का इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं कि नहीं, तो यार इस और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा है तो ये बाहर बाहर से निकल रहा होगा ठीक है। तो सिंपल वे तो यही है, अगर आप इसको बाहर बाहर से ले जाते हो सकता गलत हो। अब उसको वेरीफाई करने के लिए इंटरसेक्शन ही है, तो पहले मैं इनको सॉल्व ही कर लेता हूं, बाद में पैराबोला बनाता हूं, फिर पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। देखो ये वाई स्क्वायर का वैल्यू निकला हुआ है, यहां पुट कर रहा हूं, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा अपने आप ही। एक्स स्क्वायर प्लस सर्कल में वाई स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं 4x, ठीक है। ये कौन है 8x, इसको इधर ले आया मैं इक्वल टू 0, ठीक है। वाई स्क्वायर का वैल्यू 4x बस यहां पे डाल दिया है, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर यहां कितना बच रहा है सर, इट इज -4x, ठीक है। दोनों में सर x कॉमन है, इट इज x -4 इक्वल टू 0। सर x एक 0 आ गया, 4 आ गया। देखो x की वैल्यू 4 आ रही है, तो भाई यहां पर ये पैराबोला इस सर्कल को इस यूनिट पे कट कर रहा होगा, यानी x 0 है तो y भी उस टाइम पे 0 है। अगर x हमारा 4 है, x हमारा 4 है तो उस टाइम पे y कितना है सर जी, वो भी 4 है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे पैराबोला बनाऊं तो वो एक ओरिजिन पे उसको इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को, जो कि ये वाला पॉइंट होगा, और एक करेगा 4 4 पे, ठीक है, 4 4 पे इंटरसेक्ट करेगा। इट इज लाइक दिस, बिल्कुल 4 के सामने इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा होगा, ऐसे बनाना है, ठीक है। ये 4 यूनिट के सामने करेगा लाइक दिस, आते समझ, ऐसे, ठीक है। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। एबव एक्स एक्सिस लिखा हुआ ऊपर वाला एरिया, तो ये वाला पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि अभी हमने निकाल लिया है। मानो इसका नाम बी है, इट इज 4,0। तो एबव एक्स एक्सिस दिस एरिया यू हैव टू फाइंड, जो कि पैराबोला बाउंड कर रहा है, एंड दिस एरिया यू हैव टू फाइंड, जो कि सर्कल बाउंड कर रही है। तो दो लूप बन गए, 0 to 4 के बीच में पैराबोला को इंटीग्रेट कर दो, और 4 से आगे 8 तक सर्कल को इंटीग्रेट कर दो, बस इतनी सी बात है। तो मिस्टेक क्या करते हैं इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, इस पैराबोला को सर्कल के बाहर बाहर से निकाल देते हैं, वहां पर गलती होती है, ठीक है। तो भाई इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एरिया क्या होगा मैं लिख रहा हूं, इट इज फ्रॉम 0 to 4, पैराबोला का y निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 4x, तो 4 का स्क्वायर रूट 4, वो 2 हो जाएगा बाहर, खाली रूट x। एक आपने इसको इंटीग्रेट करना है, प्लस एक करना आपने सर्कल को इंटीग्रेट, तो सर्कल आपकी आएगी 4 to 8 सर्कल, और सर्कल का यहां से y निकालना है, ठीक है। यहां से निकालोगे तो 8x में उलझ जाओगे, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, यहां से आप y निकालो इसका, और 7.7 का फिर वही साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस x -4 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, दोनों एरिया, फिर प्लस करना है, इनको दोनों को प्लस करना है। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। इंटीग्रेशन कंप्लीट करें, आंसर बनाने की कोशिश करें। आंसर आपसे अगर नहीं बन पाता है मेरे को बताएं, मैं आपको इसको कंप्लीट करके बताऊंगा, ठीक है। आपको बताना है, बताओगे तभी बात बनेगी, मजा आएगा फिर कि हाँ ये बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ।
एट्थ जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम कुछ गिवन है हमें, अगर गिवन नहीं भी हो तब भी हम देख सकते हैं। व्हाट इज दिस? एलिप्स। ठीक है, अब ये एलिप्स है तो पहले इसको मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। 36 की जगह यहाँ पे 1 होना चाहिए। 36 से सबको डिवाइड कर दो, तो जब मैं 36 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 4x स्क्वायर के नीचे, और वाई स्क्वायर के नीचे कितना आ रहा है? 36। ठीक है, तो वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर आ गया कि अलोंग वाई एक्सिस एलिप्स आपको बनानी, तो पहले मैं वो बना लेता हूँ। तो भाई ये मैंने एलिप्स बना दी, इसका सेंटर आपका ओरिजिन पे ही है। छोटा वाला जो डिस्टेंस है इट इज़ 2 यूनिट, और जो बड़ा वाला डिस्टेंस है इट इज़ 36 आ गया ना यहाँ पर, तो 36 इज 6 का स्क्वायर, तो ये है आपका ए पॉइंट, लेट दिस इज बी पॉइंट, इट इज 0,6। बना दी एलिप्स, माइनर एक्सिस हाफ वाली और मेजर एक्सिस हाफ वाली, लिख दिए सब। अब उस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ओ ए इज 2, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ओ इज 2, फिर है ओ बी, ये ओ बी, ये गिवन है, डायग्राम गिवन है, थोड़ा आपको मैं समझा रहा हूँ। फिर कह रहा है एरिया कौन सा फाइंड करना है? आर्क ए बी। देखो एलिप्स का ये आर्क बना ए बी, ये, और कॉर्ड ए बी। अब कॉर्ड ए बी क्या हो गया? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, कॉर्ड दिखेगी आपको, जैसे सर्कल में कॉर्ड बनाते हो आप, ये आ गया। तो इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में कौन सा एरिया? दिस एरिया। तो सिंपली दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। बहुत सिंपल है, दो तरीके से कर सकते हैं। एक, पहले एलिप्स का ये क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, उसमें से ये वाला अनशेडेड माइनस कर दो। ठीक है, तो थोड़ा डायरेक्ट करना है तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एक ही बात है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक ही बात है। देखो उसके लिए अब आपको जो ये जो कॉर्ड ए बी है ना, इसका इक्वेशन चाहिए, यानी एरिया इसके अंडर जो आ रहा है इसका वाई तो पता चले, तो इस कॉर्ड ए बी का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, फॉर्मूला लगाना है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन। अब y1 इसे कंसिडर कर लो 0, फिर y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म 11th में जो पढ़ते हो, पीछे भी मैंने आपको करवाया है, जब आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे ना 8.2 में, ट्राइंगल का एरिया, उसमें 2 पॉइंट फॉर्म से हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं लाइन की, वो सब सिखा रखा है, बस वही लगा रहा हूँ। इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसको हमने x2 y2 मान लिए, तो क्या हो रहा है y माइनस वाई वन, वाई वन यहाँ 0 है, फिर है y2 माइनस वन, ये y2 है, ये y1, तो 6 माइनस 0, फिर है x2 माइनस x1 डिवाइड में, ये x2 है, ये आपका x1 है, 0 माइनस, फिर यहाँ पर कितना आता है x माइनस x1, x1 कौन है 2 है। अब देखो यहाँ से y आ गया, कितना आ गया y, यहाँ पर बनेगा आपका -3। ठीक है, ब्रैकेट यू कैन ओपन, इट इज़ -3x प्लस 6। ये किसका y निकल गया, किसका इक्वेशन है ये? ए बी का, तो इसके अंडर एरिया आ रहा है ये वाला, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब देखिए आंसर जो आपने निकालना है वो इस तरह से आएगा मेरे प्यारे और बच्चे। अपर कर्व आपका एलिप्स, ठीक है, अपर कर्व कौन है? एलिप्स, यानी जो आर्क है। तो यहाँ से इस आर्क का जो y निकलेगा, यानी यहाँ से जो y निकलेगा, दैट यू हैव टू फाइंड, जो हमारे पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर 36 है ना, ये 6 का स्क्वायर, यहाँ से देखो y निकाल रहा है, 9x उधर चला गया, 9x को आई कैन राइट 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई ये y की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल दी, इसको इंटीग्रेट करना है, एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, इसमें से किसे माइनस करना है? इसके अंदर जो एरिया आ रहा है, इस कॉर्ड के अंदर जो एरिया आ रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगेन फ्रॉम 0 to 2, थोड़ा सेपरेट हमने कर लिया है, तो इट इज़ -3x प्लस 6, दैट्स ऑल। ठीक है, पूरी एलिप्स ने ये एरिया बाउंड किया है, इसने ये एरिया बाउंड किया है, तो इस एलिप्स में से इसको माइनस करेंगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। लिमिट्स दोनों में 0 to 2 लगाना आपको। ठीक है, 0 to 2 लिमिट लगाना है। यहाँ पर खास ख्याल रखें, जब आप फॉर्मूला लगा रहे होंगे ना वो साइन इनवर्स वाला, 3x का डेरिवेटिव डिवाइड में लिखना ना भूलें। 3x का डेरिवेटिव डिवाइड में 3 आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने x के साथ 3 रखा हुआ ना कोफिशिएंट। ऐसे इसको मैं बाहर भी ले सकता था, यहाँ फ्रैक्शंस टाइप बन जाती, तो इस फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने 3x रखा। 3x का बस डेरिवेटिव डिवाइड में कर लेना जब इसका आप इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे। ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई करना, आंसर जरूर बनाना इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नाउ दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9।
टोटल इसकी 5 एग्जाम्पल्स हैं, ये फोर्थ वाली 8.2 की, ये फोर्थ वाली, एक एग्जाम्पल हो रहा है इसकी अभी। तो 9th देखें, ये क्वेश्चन 8.2 उसे हमने कर रखा है पूरा डिटेल में। मैं इसका स्केच बना के आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशंस कैसे बनानी होंगी 3 साइड्स की, ए बी बी सी ए सी की, जैसे मैंने यहाँ पर ए बी की इक्वेशन बनाई, ऐसी आपको 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। 8.2 के 2 क्वेश्चन, 8.2 में एक और एक मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। देखो यहाँ पर पहले इन पॉइंट्स को देखो, 1 0 ये पॉइंट आ गया ए, 2 2 1 ये आ गया बी, 3 1 1 2 3 ये आ गया सी। तो भाई ये ट्राइंगल आ गई जिसका आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने पहले इंटीग्रेट करना है ए बी का वाई, ए बी का इक्वेशन निकाल लेना, ए बी का वाई। अब ए बी का इक्वेशन कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले से, 2 पॉइंट फॉर्म से। तो इंटीग्रेट करना फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, 1 और 2 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना, तो इतना एरिया आ जाएगा, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है। फिर आपने BC को इंटीग्रेट करना है, BC को इंटीग्रेट करना है। जब आप BC को इंटीग्रेट करेंगे तो वो इंटीग्रेट करेंगे आप 2 से लेकर 3 तक, ठीक है, 2 to 3, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो BC को इंटीग्रेट करेंगे। फिर आपका ये एरिया आ जाएगा, बट ये एक्स्ट्रा आ गया जो AC ने कवर किया हुआ है। फिर आपने माइनस कर देना है AC का एरिया, तो AC का एरिया 1 2 3, AC का y आप निकाल लेना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एरिया क्या होगा, एरिया होगा जो AB का y होगा, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, इट इज फ्रॉम 1 to 2 प्लस, फिर आपने इंटीग्रेट करना है 2 to 3 BC का y, फिर आपने माइनस कर देना है AC का y और इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3। ये है आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। बस आपने यहां पर इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, वो एक्स्ट्रा काम आपको करना है, ठीक है। तो 8.2 के लेक्चर्स देख लेना, उसमें ये कवर हो चुका है कुछ। अब देखिए एग्जांपल नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। 8.2 की ये लास्ट एग्जांपल है। 8.2 में 5 एग्जांपल्स है, 4 हो गई, ये 5th वाली एग्जांपल 8.2 की, ठीक है। और मिसलेनियस में भी 5 एग्जांपल्स है, उसमें से 3 ये रही आपकी। और मिसलेनियस की जो नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स इसके बाद जो करवाने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में वो आ रखी है। दोनों एग्जांपल्स काफ़ी अच्छी हैं, ईजी हैं, कोई टफ नहीं है, थोड़ी कंफ्यूजन होती है, बस उसी को हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो देखें सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रही है, दोनों कर्व्स को देखो ध्यान से, कौन से कर्व्स हैं ये, सर ये सर्कल है, सर ये भी सर्कल है, अभी आपको करवाई मैंने, ठीक है ना, जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें बनाना पड़ा, यहाँ ऑलरेडी उसने बना के दिया हुआ है। बोथ आर सर्कल्स, इन्होंने जो एरिया बाउंड किया वो निकालना है। मेरे बच्चे जो फर्स्ट सर्कल है इसका सेंटर कितना है, सर ओरिजिन पे है, इसका रेडियस कितना है 2 यूनिट। यहां पर देखें इसका सेंटर कितना है, सर जी इसका सेंटर है 2,0 और रेडियस कितना है 2। दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, लेकिन जो इनका सेंटर है वो थोड़ा डिफरेंट आ गया। तो मेरे बच्चे जल्दी से हम दोनों सर्कल्स को बनाएंगे। पहले बनाएंगे जिसका सेंटर है ओरिजिन पे, ये बना दिया। अब यहां पर इस सर्कल को जब आपने बनाना है तो ये सोचना है कंपास कहां रखनी है। मेरे प्यारे बच्चे इसका रेडियस है 2 यूनिट, यहां तक आ गए आप 2,0। इसका जो एंड पॉइंट है इस सर्कल का, मतलब बाउंड्री पे जो पॉइंट है वो इसका ये सेंटर है 20, ये वाला पॉइंट इस सर्कल का सेंटर। कंपास यहां रखनी है, कितनी ओपन करनी है, कितना रेडियस लेना है, उतना ही लेना है। यानी ये वाली सर्कल जो है वाई एक्सिस को टच करती हुई निकलेगी लाइक दिस, दैट्स ऑल, ठीक है। दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। बन गया स्केच। तो इन्होंने कौन सा एरिया बाउंड किया, देख रहे हैं आप, दिस एरिया। तो दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। तो यहां पर भी 2 लूप बन चुके हैं, यहां से आपको एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। इस परपेंडिकुलर से पहले ये वाली सर्कल एरिया बाउंड कर रही है दिस वन, और इस परपेंडिकुलर के बाद ये वाली सर्कल, यानी ये वाली सर्कल एरिया बाउंड कर रही है। फिर उसको डबल कर लेना तो ये नीचे वाला भी आ जाएगा। करने में बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, लेट दिस पॉइंट इज बी। तो दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करें तो यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखें यहां पर वाई स्क्वायर, यहां भी वाई स्क्वायर, तो भाई वाई स्क्वायर का वैल्यू कहीं एक से निकाल के दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। तो लेट अस सपोज मैं इसमें पुट करता हूं सेकंड वाली में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट से मैं वाई निकाल रहा हूं और इसमें पुट कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या है वाई स्क्वायर का वैल्यू, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो हम यहां पे लिखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 बच्चे हो गया कैंसिल। इसका भी होल स्क्वायर आप ओपन कर सकते हो, नहीं
नहीं करे तब भी सॉल्व हो जाता है, बट ओपन कर लो, थोड़ा सिंपल है। ए स्केयर बी स्केयर 2ab, 4 कट गया इसका, माइनस एक्स स्केयर, देखो एक्स स्केयर भी कट गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, इट इज़ 4 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो यू विल गेट 4 इज इक्वल टू 4x, यू विल गेट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू निकल भी गई, इट इज़ 1, तो ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ 1, तो हमें y चाहिए ही नहीं होता, x कोऑर्डिनेट ही चाहिए होता है, तो जो हमने निकाल लिए। y अगर बहुत मन है निकालने का तो ये 1 यार यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू आपका y आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो x की वैल्यू आपका y आ जाएगा, बट ज़रूरत नहीं है तो टाइम क्यों वेस्ट करना है, ठीक है। आपको बस इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी बीटा, एग्जाम में भी लिख सकते हो आप ऐसा, ठीक है। अब जो कि एरिया कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं रिक्वायर्ड एरिया। तो क्या आएगा रिक्वायर्ड एरिया, सर इट इज़ फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 इस सर्कल को इंटीग्रेट करना है इस वाली को, तो इसका y निकालिए जो कि कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको फिर वही साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाना है, प्लस फिर इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, इट इज़ फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 इस सर्कल को, यानी इस सर्कल का y निकालिए, इट इज़ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दोनों को डबल कर देना क्योंकि नीचे वाला एरिया भी आ जाएगा। आई होप इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इंटीग्रेशन करके बस आप लिमिट्स को प्रोवाइड करें और सिंप्लीफाई बड़े आराम से करें, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये था एग्जाम्पल 10th, अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 11th की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, टर्म टू एग्जाम में ये एग्जाम्पल आ सकती है। बहुत से बच्चे भूल चुके होंगे लेटस रेक्टम क्या होता है, तो मेरे बच्चे कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी क्लास 11th में जो आपने पढ़ रखी हैं। तो लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो पैराबोला के फोकस से पास करती है और इसकी एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होती है। जब तक आपको ये नहीं पता तो आप इसका स्केच कैसे बनाओगे, कौन सा है ये लेटस रेक्टम क्या होता है ना। तो यू मस्ट नो व्हाट इज लेटस रेक्टम। वैसे पैराबोला को आपने पहचान लिया, कौन सा पैराबोला, अलोंग एक्स एक्सिस, और जिसका वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पे, ये वाला पैराबोला है, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स आ गया ओरिजिन पे। लेटस रेक्टम मैंने क्या बोला, यहाँ से एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कहाँ से, फोकस से पास करती है। फोकस क्या होता है फोकस होता है सेंटर, सॉरी ये वर्टेक्स से एक डिस्टेंस है, ठीक है, ए यूनिट जो यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, ये आ गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं a,0, इस लेंथ को बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो उसने बोला ये पैराबोला और लेटस रेक्टम के बीच में जो एरिया है, तो भाई ये पैराबोला है और ये लेटस रेक्टम है। अगर आपको पता ही नहीं लेटस रेक्टम क्या है तो फिर कंफ्यूजन होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई, टर्म 2 में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए अब आपको एक कंप्लीट एरिया निकालना है, तो हम इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, ये वाला अपने आप आ जाएगा, उसको डबल कर लेंगे। तो लिमिट्स की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट्स मैंने बता दिए हैं। इस लाइन का जो इक्वेशन है लेटस रेक्टम का, इट इज x इज इक्वल टू a, ठीक है, दैट्स ऑल। यहाँ पे एरिया आपने लिखना है 2 टाइम 0 to a और इंटीग्रेट करना है इसको पैराबोला को। तो पैराबोला का यहाँ से y निकालो, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4ax dx। 4 का स्क्वायर रूट 2 जो कि बाहर चला जाएगा, a परफेक्ट नहीं है बट कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ। इंटीग्रेशन खाली रूट एक्स की करनी है फ्रॉम 0 to a, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है 2/3 x रूट एक्स, फिर लिमिट्स लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर जरूर बनाना है इसका। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, कंफ्यूजन होती है बच्चों को, एरिया बिलो एक्सिस आता है, मॉड लेना भूल जाते हैं, माइनस की, फिर वो जो माइनस आता है एरिया, उसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए आप बॉक्स बना सकते हो। सर x लिया हमने 0 तो y आ गया 2, सर y लिया हमने 0, y लिया 0 तो x आया -2/3, ठीक है। तो ये बॉक्स बना लिया हमने, लाइन के लिए लाइन है। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो पहला मेरा आ गया पॉइंट 0,2, 0 एंड 2, 1 है 2। दूसरा इसका पॉइंट है -2/3, 1 से पहले और दूसरा 0। इट इज़ लाइक दिस। तो भाई ये लाइन आपकी आ गई, ये वाली एक एक्स एक्सिस जो ऑलरेडी हमने बना दी है, ठीक है। दूसरी एक्सिस इक्वल टू -1, तो भाई x इज इक्वल टू -1 वो यहाँ कहीं होगी, x इक्वल टू 1 वो यहाँ कहीं होगी,
इसको एक्सटेंड कर लो, ठीक है। तो आपका जो एरिया आ रहा है दिस वन, ये वाला और ये कंप्लीट, ठीक है। दिस एरिया यू हैव टू फाइंड, ये आपका आ गया ओरिजिन। मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला जो एरिया है ना, इट इज़ बिलो एक्स एक्सिस। तो इस एरिया को जब आप फाइंड कर रहे होंगे उसमें आपने एरिया का आंसर माइनस में आएगा, तो वो माइनस नहीं लेना आपको, ठीक है। जहाँ तो आप स्टार्टिंग में मॉड लेके चलो, जहाँ आपका आंसर अगर माइनस में आता है तो बाद में माइनस हटा दो, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, देखो आपका जो एरिया है इट इज़ फ्रॉम -1 टू दिस पॉइंट, यू नो -2/3, ठीक है, ये लाइन का पॉइंट था। तो -1 से -2/3 किसको इंटीग्रेट करना है, एरिया तो अंडर लाइन ही आ रहा है, आपने लाइन का y इंटीग्रेट करना है, दैट इज 3x + 2 को इंटीग्रेट करना है। अगर आप इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे माइनस में आएगा, तो आपने उसके लिए क्या रखना है, इस पूरे को मॉड में रखना है, पूरा मॉड लेके चलिए, ठीक है। प्लस एक एरिया आएगा आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये -2/3 है। तो -2/3 से लेकर इस पॉइंट तक जो कि कौन है 1, तो -2/3 से 1, एरिया तो लाइन के अंदर ही आ रहा है, तो इंटीग्रेट आपने लाइन को ही करना, ठीक है। इसको मॉड में रखने की जरूरत नहीं है, एरिया अबव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां बच्चे गलती करते हैं, इस चीज का खास ख्याल रखना है। ये क्वेश्चन भी आपको टर्म टू एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, ट्रिग्नोमेट्री आ गया। कॉस एक्स का ग्राफ पहले भी आपको बताया मैंने, ठीक है। तो कॉस एक्स कहाँ पे 1 होता है, सर 0 पे 1 होता है, तो यहाँ से इसका ग्राफ उठाइए, π/2 पे जाके 0 हो जाएगा, फिर पाई पे जाके कुछ वैल्यू लेगा, और फिर यहाँ पे आके 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π, 4 क्वाड्रेंट आपने कवर करने हैं। ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया, यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड आ गया, और ये आपका आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दिस कंप्लीट एरिया यू हैव टू फाइंड। और ये चारों जो क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा है ना 1 2 3, ये चारों एरिया सेम होते हैं। तो आप सिंपली यार 0 to π/2 के बीच में इंटीग्रेशन करो, 0 to π/2 के बीच में इंटीग्रेशन करो, किसकी, कॉस एक्स की। कॉस ने एरिया बाउंड कर रखा है, और फिर क्या कर दो, इसको 4 से इंटू कर दो, दैट्स ऑल। तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड एरिया। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, चलो कर देता हूँ बिल्कुल छोटा सा ही। कॉस का इंटीग्रेशन आ गया साइन एंड लिमिट फ्रॉम 0 to π/2। मेरे बच्चे अपर लिमिट डाली आपने π/2, तो साइन π/2 होता है 1, लोअर लिमिट 0, तो इट्स आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया 1 होगा, और चारों का निकाल दिया वो 4 आ गया, ठीक है। 1 स्क्वायर यूनिट 0 to π/2 रहता है, ठीक। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 13 तक। अब 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारी रह गई है, उनको करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसमें, लेकिन बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इजी एग्जाम्पल्स है। बस एक बार आप इसका स्केच बना लो तो पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी एकदम। स्केच भी बहुत सिंपल है। ये दोनों पैराबोलस हैं, या x = 0 आपकी y एक्सिस है, या x = 4 पैरेलल टू y एक्सिस, या आपके y = 4 पैरेलल टू x एक्सिस, और ये खुद x एक्सिस। पहले इनका स्केच बनाओ, फिर इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो स्केच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले हमें स्केच ही बनाना है। तो ये वाला पैराबोला जो आपका है इट इज़ अलोंग x एक्सिस, ठीक है, फर्स्ट वाला इट इज़ लाइक दिस, ये बना दिया। दूसरा वाला सेम लेकिन अपवर्ड सिमेट्रिकल लाइक दिस, ठीक है। दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे, ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, तो अभी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देखते जाओ। ये आपका ओरिजिन आ गया इन दोनों का, वर्टेक्स, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x = 0, मैंने बोला यार वो y एक्सिस ही होती है। फिर यहाँ है y = 0, तो वो x एक्सिस ही होती है, ठीक है। फिर है x = 4। अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि x = 4 जो लाइन आपको बनानी है ना, इस क्वेश्चन में और एग्जाम्पल 15 दोनों में यही प्रॉब्लम है, दोनों में सेम प्रॉब्लम है कि ये लाइन जब आपको बनानी है तो इस पॉइंट से आगे बनानी है कि पहले बनानी है। दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर आप पहले बना दोगे हो सकता है गलत हो, अगर आप बाद में बना दो हो सकता है गलत हो सकता है इस पॉइंट से ही जानी हो। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं वो समझो आप ध्यान से। तो इसके लिए आपको ये पॉइंट पहले से ही निकाल लेना है
कि ये वाला पॉइंट आखिर क्या है, उसी से आपको पता चलेगा यार ये पॉइंट अगर 4 से बड़ा हुआ तो लाइन आगे जाएगी, अगर 4 से कम हुआ तो अगर 4 ही निकला तो फिर इसके ऊपर से आएगी। इसी चीज का यहां पे खास ख्याल रखना। दोनों एग्जांपल्स में सेम प्रॉब्लम है। ये लाइन जो आपको ड्रॉ करनी है ना, इसी लाइन का प्रॉब्लम है। यहां पर देखें आप, यहां पर भी एक लाइन है x = 2। इसमें कंफ्यूजन होती है कि ये लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आगे जाएगी पीछे, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। तो दोनों क्वेश्चंस में सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, और ऐसी कंफ्यूजन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हो सकती है। अगर आप ये कर लोगे तो फिर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। देखो इधर, ध्यान से देखो आप इधर। तो सबसे पहले मैं इन दोनों पैराबोलास को सॉल्व कर रहा हूं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूं, और मैं पता करने वाला हूं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आखिर क्या है, क्या ये 4 है, बस ये कंफर्म करना है। और चाहिए भी आपको लिमिट के लिए। तो देखिए यहां पर हम ऐसा करते हैं, यहां पे y की वैल्यू निकालकर इधर डाल देते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहां से y कितना निकलेगा सर, इट इज x² 4। ये हम यहां पुट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले पैराबोला। तो y की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, हियर आई एम राइटिंग इट इज x² 4, और y पे क्या है सर, वहां पे स्क्वायर है, इट इज 4x। करो सिंप्लीफाई, x का पावर 4 हो गया, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 16 को उधर लेके 64 हो गया, ठीक है। अब इसको x को कैंसिल मत कर देना, इधर ले आओ, इसको फैक्टराइज करो, x कॉमन अब लो, ऐसे करके 64 0, यहाँ से x आपका एक 0 आ रहा है, और आप देखेंगे x³ = 64। तो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, तो x = 4। तो भाई साहब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका 0 0 है, वो ये बता रहा है, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका x4 है, दूसरा आप निकाल सकते हैं। अगर आप x4 यहाँ डालोगे तो y निकल जाएगा, जहाँ फिर यहाँ डालो तब भी y, x4 यहाँ डाल दे तो y भी 4 आ रहा है, यानी ये वाला पॉइंट निकल गया भाई, इट इज 4 4। सारी कंफ्यूजन दूर हो गई इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अब ये वाली जो लाइन है ना x = 4, अब आपको समझ में आ गया सर ये तो यहीं से पास करनी है। इस लाइन का भी पिक्चर क्लियर हो गई, y = 4, क्योंकि इसका सेकंड कोऑर्डिनेट निकाल दिया, दूसरी लाइन भी यहां से जा रही है आता समझ। तो ये लाइन आपकी x = 4 है, और ये लाइन आपकी y = 4 है। तो देखो अब ऐसा पिक्चर आ गया। अगर जब तक आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियर नहीं हो गया, हो सकता है आप 4 आगे निकाल दें या पीछे बना दें, इसको ऊपर बना दें, नीचे बना दें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही ये दोनों लाइनें पास कर रही हैं, दैट्स ऑल, ठीक। अब यहां इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि उसने बोला है कि एक स्क्वायर टाइप बन गया है। इस स्क्वायर टाइप में आपको 3 डिफरेंट रीजंस दिख रहे हैं। अब वो तीनों रीजंस मैं यहां आपको बना के दिखा रहा हूं। एक रीजन आपको ये दिख रहा है, दिस वन, एक रीजन आपको ये दिख रहा है, दिस वन, और एक आपको बिटवीन 2 पैराबोलास जो आपको रीजन दिख रहा है, दिस वन, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट रीजंस इन दिस स्क्वायर। आपको हर एक रीजन का एरिया निकालना है, डिफरेंट डिफरेंट फाइंड करना है इनको। इसको मानो मैं मान लेता हूं इट इज एरिया 1 एंड दिस इज एरिया 2 एंड दिस इज एरिया 3। इन तीनों रीजंस का आपको एरिया फाइंड करना है 1 by 1, और तीनों रीजंस का एरिया सेम होगा, और तीनों का आंसर क्या आ रहा, और तीनों के सम, तीनों एरिया को जो सम करोगे वो स्क्वायर का एरिया होगा। ये आपकी वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं। तीनों के जो एरिया का सम होगा वो क्या होगा, वो होगा साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के 3 पार्ट है ना, ये साइड स्क्वायर, और इस स्क्वायर की साइड कितनी है 4 यूनिट, 4 का स्क्वायर, यानी उसका तीनों एरिया का जो सम है वो 16 होगा, यानी 16 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रखा होगा, यानी 16/3 इन तीनों रीजंस का एरिया होगा। आंसर मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक। लेकिन आपको इंटीग्रेशन से ये प्रूव करना है इन तीनों का एरिया सेम है, ठीक है, यानी 16/3 तीनों का एरिया आना चाहिए। बहुत सिंपल है, सामने पॉइंट्स सब हमने निकाल दिए, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन देखना है किसको करना है। तो आई एम राइटिंग हेयर, ध्यान से देखें, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखो बच्चे, इस एरिया 1 को जब आप निकाल रहे हो, इस एरिया 1 को, तो आपको जो स्ट्रिप रखनी है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, उसको हॉरिजॉन्टल रखना है, हॉरिजॉन्टल मानते हुए, यानी विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना है। तो 0 to 4 के बीच में इंटीग्रेशन करना है इस पैराबोला को, जो अलोंग x एक्सिस बना है, यानी इस पैराबोला ने एरिया बाउंड किया है ये वाला एरिया, ठीक है। तो दिस पैराबोला का क्या चाहिए आपको, x चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू आपको y करना है, dy अलोंग y एक्सिस हो गए आप, ठीक है। तो ये पैराबोला है अलोंग x एक्सिस,
ये वाला, यानी आपको इंटीग्रेशन करना है y²/4। इसका इंटीग्रेशन का आंसर आना चाहिए 16/3, याद रखिए। ये है आपका एरिया 1, इसके बाद आपका आएगा एरिया 2। मानो ये एरिया आ गया वो, तो दिस इज बिटवीन टू कर्व्स। अभी एक एग्जांपल हमने की है ऐसी वाली, तो इसमें आपका इंटीग्रेशन आएगी 0 to 4, ठीक है, सब में 0 to 4 ही आएगी। 0 to 4 अपर कर्व, ठीक है, और ये वर्टिकल स्ट्रिप रखनी है यहाँ पर, अपर कर्व अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपर कर्व कौन है सर? अलोंग एक्स एक्सिस, यानी ये वाला पैराबोला ही लेना है, इसका y चाहिए, यानी √4x माइनस लोअर कर्व कौन है सर? ये वाला पैराबोला, तो यहाँ पर इसका y चाहिए, इट इज x²/4। इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, फिर 16/3 आएगा। अब थर्ड वाला एरिया, दिस इज एरिया 3, यानी इस पैराबोला के अंदर आ रहा है, यानी इसको इंटीग्रेट करना है। और विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल स्ट्रिप ही मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, अलोंग एक्स एक्सिस रखनी है, उसकी विड्थ हमने, इट इज़ अगेन फ्रॉम 0 to 4, और इस पैराबोला को इंटीग्रेट करना है जो अलोंग वाई एक्सिस बना हुआ है। तो यहाँ से आपको y चाहिए, इट इज़ x²/4। इधर तो सामने ही दिख रहा आपको, इसका एरिया तो सेम ही आने वाला है। डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल कुछ भी हो, रिजल्ट तो सेम ही आता है। तो इसका एरिया जो इसका एरिया आएगा वो सेम ही आएगा, सामने दिख रहा है, और वो दोनों 16/3 आएंगे। इसको इंटीग्रेट करोगे उसका भी 16/3 आएगा। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको करना है, और आंसर तीनों का 16/3 ही आना चाहिए। नहीं आ रहा सेम तो कहीं गलती आप कर रहे हो, ठीक है। और तीनों का सम आपका कितना बैठ जाएगा? 16 बैठ जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर, एग्जाम्पल नंबर 15, वेरी इंटरेस्टिंग। इनइक्वालिटी अगर यहां लिखी है तो इसको देख के घबराओ मत। पहले तो आप सबसे पहले इसको इक्वेशंस में लिखो स्केच बनाने के लिए, इनइक्वालिटी बाद में देखते हैं क्या करना है इसका, ठीक। तो पहला आपका आ गया y = 0, दूसरा आ गया y = x²+1, फिर आपका आ गया फिर से y = 0, फिर आपका आ गया y = x+1, लास्ट में आपका आ गया x = 0, इसमें आ गया x = 2। अब सारे स्केच जाने पहचाने, पैराबोला ये x एक्सिस हो गई, y = दिस ये लाइन हो गई, ये y एक्सिस, ये x = 2 लाइन, ठीक है। तो पहले आप ये मेन जो दो कर्व्स हैं इनको बनाते हैं। ये पैराबोला है, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो चुका है, ओरिजिन पे नहीं। तो x² = y-1, इसका जो वर्टेक्स है इट इज 0,1, और यहाँ पर y लीनियर है, अपवर्ड पैराबोला ये लॉन्ग y एक्सिस, लेकिन 0,1 पे बना हुआ है, इट इज 0 यहाँ पे बना हुआ, तो इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला पैराबोला ऐसे बनेगा जैसे बना दिया मैंने, ठीक, राइट। ये इसका वर्टेक्स था। दूसरा लाइन बनाओ, y = x+1, ठीक है। बॉक्स बना दो इसका, y = x+1, बॉक्स बना दो, सिंपल, x y, x0 y1, y0 x-1, तो x0 y1, भाई यहां से लाइन पास करने वाली। दूसरा पॉइंट इसका -1, तो भाई यहां से पास करेगी, कुछ इस तरह से जाएगी, आते समझ, लाइक दिस। तो पैराबोला को यहां जाके इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद अगर आप x = 2 वाली लाइन, ठीक है, यहां इसको मैं रब कर रहा हूं, ये वाली लाइन x = 2 भी है यहां पर इसमें, तो x = 2 वाली लाइन जब आप बनाओगे, फिर आपको इस पॉइंट की कंफ्यूजन आएगी, यार x = 2 इस पॉइंट से पहले लाइन खींचनी है या इस पॉइंट के बाद खींचनी है? सेम प्रॉब्लम आती। तो यहां पर इस पॉइंट को पहले निकाल लो ना, आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बेसिकली। तो आप ये लाइन और पैराबोला को पहले सॉल्व कर लो। तो हमारा पैराबोला है y = x²+1, और लाइन है हमारी y = x+1, सामने दिख रहा है यार। सॉल्व क्या करना है इसको, सामने दिख रहा है क्या कोऑर्डिनेट्स आने वाले, दोनों को कंपेयर किया, x² = x आया, फैक्टराइजेशन से करोगे तो एक x आपका 0 आ रहा है और एक x आपका 1 आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 1 आ रहा है। अगर x आपका 1 है तो y कितना आ रहा है, x अगर आपका 1 है तो y 2 आ रहा है। तो x कोऑर्डिनेट को देखो आप, तो ये वाला जो पॉइंट है इट इज 1,2, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है। तो भाई जो x = 2 वाली लाइन इसके अंदर है तो वो इसके तो आगे ही आएगी ना, इससे पहले नहीं आ सकती, इसके ऊपर ही नहीं आएगी ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। तो x = 2 आगे लाइन खींच दीजिए। तो अब आपको ये देखना है कि हम एरिया कौन सा शेड करें। अब यहां पर इनइक्वालिटी का काम है, ठीक है।
अब देखो पैराबोला के इनसाइड अगर रहते हो, बिलो लाइन रहते हो, कई बार हम ऐसा सोच भी सकते हैं कि लाइन और पैराबोला में ये एरिया आ रहा है, हो सकता है आपको ये एरिया निकालना हो। मेरे बच्चे सबसे पहले आप इनइक्वालिटी पे फोकस करें, पैराबोला वाली। देखो ये है आपकी y लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे आप क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ते हो, फिर अभी क्लास 12th में टर्म 2 में आपने LPP पढ़ा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो आप इनइक्वालिटी में वही पोर्शन शेड करते हो जिसमें उसके पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, वही पोर्शन लेना होता है, फिजिबल रीजन जिसे आप बोलते हो, ठीक है। यहां पर सेम स्टोरी है, इस इनइक्वालिटी का जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे आपने वही वाला रीजन लेना है। अब जैसे y लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये पैराबोला की इनइक्वालिटी है ना, तो आप रेंडमली पैराबोला के इनसाइड या आउटसाइड वाला कोई भी एक पॉइंट लेके इसमें पुट करो कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मानो मैं इनसाइड वाला पॉइंट लेता हूं, ये 1 वाला है ना, यहां थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, लेट 0,5, तो मैं इसमें 0,5 पुट करता हूं। ये पैराबोला के इनसाइड वाला पॉइंट, अंदर वाला पॉइंट, ठीक है, इनसाइड द पैराबोला। तो मैंने लिया 0,5, मैं इसमें पुट कर रहा हूं, y मैंने 5 ले लिया, लेस देन x में 0 ले रहा हूं तो 1, तो y 5 इज लेस देन 1, ट्रू स्टेटमेंट के फॉल्स स्टेटमेंट आ रही। इसका मतलब आप पैराबोला के इनसाइड वाला एरिया नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि यार ये इनसाइड वाले पॉइंट उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बस इनइक्वालिटी को ऐसे चेक कर लेना है। तो इट इज वेरी क्लियर कि आपको पैराबोला के बाहर रहना है, तो पैराबोला के जो बाहर है वही पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो आप यहां वाला एरिया नहीं लोगे, दैट्स ऑल। बाकी इनइक्वालिटी को भी ऐसे आप देख सकते हो, जो कि बहुत सिंपल है, बाकी लाइन है उसमें क्या देखना है इसमें, ठीक। तो दिस एरिया यू हैव टू फाइंड, ये वाला पोर्शन आपको नहीं लेना है इन शॉर्ट। तो ये एरिया में भी 2 लूप बन चुके हैं, इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ये 1 वाली लाइन है, इसके अंदर ये वाला एरिया पैराबोला के अंदर आ रहा है, और इसके बाद वाला जो एरिया लाइन के अंदर आ रहा है, यानी आपका जो आंसर बैठेगा वो ये बैठेगा 0 to 1। आपने पैराबोला को इंटीग्रेट करना है, तो पैराबोला का y यहां से निकालो, ये निकला हुआ है, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक आपका इंटीग्रेशन ये आएगा, प्लस फिर आपका आएगा 1 से 2 लाइन का, और लाइन का y निकला हुआ है x प्लस 1। इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, कोई इसमें टफ नहीं है, सिर्फ यहां पे प्रॉब्लम है इस पॉइंट की कि ये 2 इधर इधर कहां जानी थी ये लाइन, साथ में शेडेड रीजन कौन सा लेना होता है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं इस एरिया को लेकर, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। तो यदि बच्चे आपकी 15 एग्जाम्पल्स ऑफ होल चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मेरे बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब मैं बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, और 2-3 लेक्चर में उसको हम निपटा देंगे। तो अभी के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।